नाज़रीन, समंदर में पाकिस्तान की ताकत तेजी से बढ़ रही है। आखिर पाकिस्तान नेवी अपनी फ्लीट को तेजी से क्यों बढ़ा रही है और PNS खैबर जैसे जदीद जंगी जहाज क्या सिर्फ दिफा के लिए हैं या पाकिस्तान मुस्तकबिल की बहरी जंग के लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नाज़रीन, जदीद मिसाइल्स, ताकतवर सेंसर्स और जदीद जंगी सलाहियतों से लैस ये जहाज पाकिस्तान की बहरी ताकत में क्या तब्दीली ला सकता है। और सबसे बड़ा सवाल कि नाज़रीन, अगर अगली जंग समंदर से शुरू हुई तो क्या पाकिस्तान नेवी इसके लिए तैयार है? नाज़रीन, यही सब कुछ जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, PNS खैबर एक ऐसा जंगी जहाज है जो सिर्फ एक शिप नहीं बल्कि पाकिस्तान की बहरी हिकमत अमली में एक बड़ी तब्दीली की इलामत है। नाज़रीन, ये वो दौर है जहां समंदर की जंग सिर्फ तोपों और गोलों से नहीं बल्कि डिजिटल सिस्टम्स, मिसाइल्स और नेटवर्क वारफेयर सिस्टम से लड़ी जाती है। और नाज़रीन, PNS खैबर इसी नई जंगी सोच की पैदावार है। नाज़रीन, पाकिस्तान नेवी ने रिसेंटली इस वारशिप को कमीशन किया है और इसकी इंडक्शन सेरेमनी भी कर दी है। अब ये ऑफिशियली पाकिस्तान नेवी फ्लीट का हिस्सा बन चुकी है और पाकिस्तान के समंदर की हिफाजत करना शुरू कर दी है। नाज़रीन, PNS खैबर जब पहली बार समंदर में उतरा तो ये सिर्फ एक नया जंगी जहाज नहीं था बल्कि पाकिस्तान नेवी की बदलती हुई हिकमत अमली की एक वाज़ेह झलक थी। क्योंकि नाज़रीन, अब पाकिस्तान सिर्फ साहिली दिफा तक महदूद नहीं बल्कि खुले समंदर में भी अपनी ताकत मनवाना चाहता है। और इसी मकसद के लिए बाबर क्लास के ये जदीद तरीन जहाज तैयार किए गए हैं जिनमें खैबर एक इंतहाई अहम और जदीद प्लेटफॉर्म के तौर पर सामने आया है। ये जहाज तकरीबन 108 मीटर लंबा है और इसका वजन तकरीबन 3000 टन के करीब है। और नाज़रीन, इसे इस तरह डिजाइन किया गया है कि ये न सिर्फ तेजी से हरकत कर सके बल्कि लंबे अरसे तक समंदर में रहकर ऑपरेशन भी जारी कर सके। नाज़रीन, इसकी रफ्तार 26 नॉट से ज्यादा है और ये तकरीबन 3500 नॉटिकल मील तक बगैर रुके सफर कर सकता है। नाज़रीन, ये जहाज दरअसल बड़े मंसूबे का हिस्सा है जिसे मेल्जियम प्रोग्राम कहा जाता है। नाज़रीन, ये प्रोग्राम तुर्की ने शुरू किया था ताकि वो अपने लिए जदीद जंगी जहाज तैयार कर सके, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने भी इसमें शमूलियत इख्तियार की और 2018 में एक मुआहदे के तहत 4 जदीद जंगी जहाज बनाने का फैसला किया गया, जिनमें से 2 तुर्की में बनाए गए और 2 पाकिस्तान में बनाए जा रहे हैं। नाज़रीन, इस मुआहदे की सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान को सिर्फ वारशिप नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी भी मुंतकिल की जा रही है ताकि मुस्तकबिल में पाकिस्तान खुद ऐसे बहरी जंगी जहाज बना सके। नाज़रीन, यहाँ से असल कहानी शुरू होती है क्योंकि खैबर को सिर्फ एक अहम जंगी जहाज नहीं बनाया गया बल्कि इसे एक मल्टी रोल प्लेटफॉर्म बनाया गया है। यानी ये एक ही वक्त में 3 मुख्तलिफ महाजों पर लड़ सकता है। समंदर की सतह पर दुश्मन के जहाज़ों को निशाना बना सकता है, फिजा में आने वाले मिसाइल्स और तैयारों को निशाना बना सकता है और नाज़रीन, पानी के अंदर छुपी हुई आबदोजों को भी तलाश करके ख़त्म कर सकता है। यही वो खुसूसियात हैं जो इसे रवायती जहाज़ों से अलग बनाती हैं और नाज़रीन, यही वजह है कि इसे एक कॉम्पैक्ट मगर ताकतवर जंगी प्लेटफॉर्म कहा जाता है। नाज़रीन, इस जहाज का सबसे खतरनाक पहलू इसका असला है। इसमें ऐसे क्रूज मिसाइल्स लगे हुए हैं जो न सिर्फ दुश्मन के जंगी जहाज़ों बल्कि जमीन पर मौजूद अहदाफ को भी निशाना बना सकते हैं। यानी अगर जरूरत पड़े तो ये जहाज समंदर से बैठकर जमीन पर मौजूद अहम तंसीबात पर भी हमला कर सकता है। और नाज़रीन, इसके साथ साथ इसमें जदीद तरीन फिजाई दिफाई निज़ाम भी नस्ब किया गया है जो कि तकरीबन 40 से 45 किलोमीटर तक आने वाले मिसाइलों और तैयारों को तबाह कर सकता है। नाज़रीन, इसके अलावा इसमें 76 मिलीमीटर की तोप भी है जो कि तेज रफ्तार फायरिंग कर सकती है और साहिली इलाकों पर फिजाई हमला करने की भी सलाहियत रखती है। लेकिन नाज़रीन, असल ताकत सिर्फ हथियारों में नहीं बल्कि इसके दिमाग में है। इस जहाज में एक जदीद तरीन जंगी निज़ाम इंस्टॉल है जो कि इसे तमाम सेंसर्स, रेडार्स और हथियारों को आपस में जोड़कर एक मुकम्मल तस्वीर बनाता है। यानी दुश्मन कहाँ है, कितनी रफ्तार से आ रहा है, किस सिमत में जा रहा है और यह सब कुछ एक ही वक्त में मालूम किया जा सकता है। और नाज़रीन, फिर इसी हिसाब से हथियार इस्तेमाल किए जाते हैं। नाज़रीन, यही वजह है कि जहाज अकेला लड़ने की बजाय दूसरे जहाज़ों और तैयारों के साथ मिलकर एक नेटवर्क की तरह काम करता है। इस जहाज में लगे हुए रेडार्स भी इंतहाई जदीद हैं जो कि 250 मिलीमीटर दूर तक दुश्मन को देख सकते हैं। यानी दुश्मन अभी बहुत दूर हो तब भी खैबर इसे पहले देखकर तैयार हो सकता है। और यही जंग में सबसे बड़ा फायदा होता है क्योंकि जो पहले देखता है वही पहले हमला करता है। इसके साथ साथ इसमें ऐसे सिस्टम्स भी लगे हैं जो कि दुश्मन के मिसाइलों को धोखा दे सकते हैं और जहाज को बचा सकते हैं। नाज़रीन, आबदोजों के खिलाफ भी ये वारशिप इंतहाई खतरनाक है। इसमें जदीद तरीन सोनार सिस्टम लगा हुआ है जो कि पानी के अंदर छुपी हुई आबदोजों को तलाश कर सकता है और जैसे ही दुश्मन की आबदोज का पता चलता है ये फौरन टारपीडो फायर करके इसे तबाह कर सकता है। यही वजह है कि ये जहाज न सिर्फ अपने आप को बल्कि पूरे बहरी बेड़े को आबदोजों से महफूज रख सकता है। नाज़रीन, एक और अहम बात यह है
कि इस कारवेट पर हेलीकॉप्टर भी उतारे जा सकते हैं जो कि आबदोजों की तलाश और दूर तक निगरानी के लिए इस्तेमाल होते हैं। यानी खैबर सिर्फ अपनी आंखों से नहीं बल्कि अपने हेलीकॉप्टर के जरिए भी दुश्मन को तलाश कर सकता है और ये इसकी जंगी सलाहियत को कई गुना बढ़ा देता है। नाज़रीन, ये वारशिप खास तौर पर स्टेल्थ डिजाइन के साथ बनाई गई है, यानी ये रडार पर कम नजर आती है। इसका मतलब ये है कि दुश्मन के लिए इसे तलाश करना मुश्किल हो जाता है और नाज़रीन, जब दुश्मन को आप नजर ही ना आए तो आपके पास हमला करने का बेहतरीन मौका होता है। नाज़रीन, यही वजह है कि जदीद जंग में स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को इंतहाई अहम समझा जाता है। इसमें इस्तेमाल होने वाले मवाद और जाविये ऐसे हैं कि रडार की लहरें इससे टकराकर वापस कमजोर हो जाती हैं, जिससे दुश्मन के लिए इसे ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। नाज़रीन, यही चीज़ इसे रवायती जंगी जहाज़ों से काफ़ी मुख्तलिफ बनाती है। नाज़रीन, अब अगर हम इसकी असल अहमियत को समझें तो ये जहाज़ सिर्फ एक जंगी प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि एक मुकम्मल स्ट्रेटजिक हथियार है, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत और तवानाई का बड़ा हिस्सा समंदर के जरिए ही किया जाता है और इन्हीं समुद्री रास्तों को महफूज रखना इंतहाई ज़रूरी है। नाज़रीन, इसलिए ऐसे जहाज़ बनाए गए हैं जो कि न सिर्फ दुश्मन से लड़ सकते हैं बल्कि तजारती रास्तों की भी हिफाजत कर सकते हैं। नाज़रीन, ईरान इजराइल वार में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान नेवी के कई जहाज़ समंदरी तजारती रास्तों की हिफाजत के लिए पहुंच गए थे और यही वो जगह है जहां खैबर की असल अहमियत सामने आती है, क्योंकि ये बहरी जंगी जहाज़ पाकिस्तान को ये सलाहियत देता है कि वो न सिर्फ अपने साहिल बल्कि खुले समंदर में भी अपनी मौजूदगी बरकरार रख सकें और अगर कोई दुश्मन इन रास्तों को खतरा बनाए तो इसे फौरी जवाब दिया जा सके। नाज़रीन, यहाँ तक कि बाज़ माहिरीन का मानना है कि ये जहाज़ खास तौर पर भारत की जदीद तरीन बहरी ताकत को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया है, क्योंकि भारतीय बहरिया के पास बड़े बड़े जंगी जहाज़, त्यारा बरदार बहरी जहाज़ और जदीद मिसाइल्स मौजूद हैं। नाज़रीन, ऐसे में पाकिस्तान को ऐसे प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी जो कि कम लागत में ज़्यादा ताकत फराहम कर सकें और खैबर इसी हिकमत अमली का एक हिस्सा है। और नाज़रीन, यही वजह है कि ये जहाज़ छोटा होने के बावजूद एक मुकम्मल जंगी निज़ाम की तरह काम करता है, दुश्मन के जहाज़ों, मिसाइलों और आबदोजों के खिलाफ बैक वक्त कार्रवाई कर सकता है। और नाज़रीन, यही चीज़ इसे पाकिस्तान नेवी के लिए इंतहाई कीमती बनाती है। नाज़रीन, खैबर एक ऐसा जंगी जहाज़ है जो कि छोटा होने के बावजूद एक मुकम्मल जंगी निज़ाम की तरह काम करता है, जो कि दुश्मन के जहाज़ों, मिसाइलों और आबदोजों के खिलाफ बैक वक्त कार्रवाई कर सकता है और यही सलाहियत इसे जदीद तरीन बहरी जंग में एक हकीकी गेम चेंजर बनाती है और आने वाले वक्त में यही वारशिप्स पाकिस्तान की समुद्री ताकत की पहचान बन सकते हैं। तो नाज़रीन, अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर करने के साथ साथ कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आमिर सोहेल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।